ठीक है, अभी फिर देखिए, अभी क्या हो गया, टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी दो टाइप है, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या है हम बता देगा आराम से। देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब तो आप लोग समझ गए, लेकिन सम टाइम दिस एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। जो कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस, ये लोग करते रहते हैं। जैसे कि आपको हम बताया था, बहुत सारा हम लोग का फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपका पकड़ लीजिए ड्राई फिश, वो भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। आपका ये जो बम्बू शूट, उसको जो सुखा के रखता है, अचार बना के रखता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है। वेरियस टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशंस आर देयर। एल्कोहल जो प्रोड्यूस होता है वो भी फर्मेंटेशन ही है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक्चुअली क्या होता है, ये इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। जैसे कि हो गया ग्लूकोज, ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में, निकलेगा पाइरूवेट, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या बनाएगा, 2 ATP प्लस 2 इथेनॉल प्लस 2 CO2। ठीक है, तो आपका देखिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये चीज़ हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ साइटोप्लाज्म में, तो कॉमन है पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में गया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ के फिर क्या बनाया, 2 ATP 2 इथेनॉल 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये कौन करता है, ईस्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ये लोग का मदद से ये हो जाता है। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा हुआ होगा, हम लोग कोई भी एक पोजीशन में कंटिन्यूस ऐसा बैठा रहने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि खून जाम हो गया बॉडी में, और बहुत उसको रिलीज़ करने से एकदम अलग से एक फील होता है, मतलब कोई ऐसा उठाने नहीं सकता हाथ, पूरा झिंग झिंग ऐसा कुछ महसूस होता है। एक्चुअली वो क्यों और किस लिए होता है, वो ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन का वजह से होता है। हम लोग का मसल में भी कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जब हम लोग का मसल का जैसे कि खून का नली जो है अगर वो ब्लॉक हो गया किसी कारण, और इधर का मसल्स में अगर वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा, तो रेस्पिरेशन तो होगा लेकिन एब्सेंस ऑफ आपका ऑक्सीजन में हो जाता है, और जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होगा। इसका भी और भी बेस्ट एग्जांपल है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही वो दूध को दही में कन्वर्ट कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ चौंकने वाला बात नहीं है, सब सेम ही है, इसमें भी सेम वही है, ग्लूकोज, पाइरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, पाइरूवेट का ब्रेकडाउन हुआ, बनाया 2 लैक्टिक एसिड, 2 लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल प्लस 2 ATP प्लस 2 CO2। तो डिफरेंस क्या है लैक्टिक एसिड और अल्कोहल का, ये याद रखना है। 2 टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका एक फ्लो चार्ट है, लास्ट में उसको भी हम बना के दिखा देगा कब कब कहाँ काम होता है। फिर से बता रहे, देखो 3 टाइप का होगा रेस्पिरेशन एक्चुअली। एक है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक। एक होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हो गया एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। और 3 नंबर जो है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब इन एब्सेंस नहीं बोलेगा, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो यू कैन सी ये पूरा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको हम समरी बना दिया। एक समरी में ऐसा है, ये तो कॉमन रहेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हुआ, बना पाइरूवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है प्लस थोड़ा सा एनर्जी। उसका बाद अलग अलग रास्ता दिखा दिया। इन एब्सेंस ऑफ O2 इन ईस्ट सेल, तो क्या बनाता है वो, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ईस्ट वाला जो है ये बनने के बाद ऐसा काम करता है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ पाइरूविक एसिड और पाइरूवेट इन आवर मसल सेल, इफ देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, देन ऐसे टाइप का फर्दर ब्रेकडाउन होगा।
और जनरली जो हम लोग का बॉडी में होता है, हम लोग सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है और अपना नॉर्मल काम काज चलते रहता है। इन दैट केस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये तो कॉमन है, क्या बनाएगा CO2 वाटर एंड एनर्जी। ये हो गया एक फ्लो चार्ट, ये एग्जाम में पूछता है, याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ए समरी, ठीक है।